monoclonal antibodies in a minute. So as the name says, mono मतलब single या one, clonal मतलब identical. ये एंटीबॉडी एक ही इम्यून सेल से प्रोड्यूस होंगी. They'll be the clone of single parent cell. ये एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिक रहेंगी, बी लिम्फोसाइट्स से प्रोड्यूस होंगी, यूनिफॉर्म यानी कि होमोजेनस होंगी और ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होती हैं. प्रोडक्शन कैसे हुआ? माइस को हमने एक स्पेसिफिक एंटीजन से हमने इंजेक्ट किया. क्यों किया? ताकि उस एंटीजन से रिलेटेड एंटीबॉडीज़ बने. फिर हमने उस माइस की स्प्लीन निकाली. स्प्लीन क्यों निकाली? बिकॉज इट्स अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और वहाँ हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं और हम उनके बी सेल को सस्पेंड कर लेंगे स्प्लीन से. दैट इज़ वाई इट इज़ फॉलोड बाय सेल सस्पेंशन. स्टेप नंबर 3, मायोलेमा सेल्स और स्प्लीन सेल्स यानी कि बी सेल को हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे. व्हाट आर मायोलेमा सेल्स? ये कैंसरस प्लाज्मा सेल होते हैं. ये कंटिन्यूसली ग्रो तो करते हैं पर इनमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं होती है. सो मायोलेमा सेल और स्प्लीन सेल टुगेदर फॉर्म हाइब्रिड सेल जिन्हें हम कहते हैं हाइब्रिडोमा. ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग भी होते हैं और इनमें कंटिन्यूसली ग्रो करने की एबिलिटी भी होती है. फिर हम उसे एक बीकर में रख देंगे जिसमें एक सेलेक्टिव मीडियम होगा जो सिर्फ हाइब्रिडोमा को ग्रो करने देगा. इट विल नॉट अलाउ मायोलेमा सेल्स और स्प्लीन सेल्स टू ग्रो. ऑलराइट. सो और ये जो हाइब्रिड सेल हैं ये हम रिकल्चर करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी के लिए. नाउ इस टेक्निक से इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्योर एंटीबॉडीज़ फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्टिव डिजीज़ फॉर अदर पर्पसेस. थैंक यू.